हमारे आपके जीवन में कई बार असफलता का अंधेरा इतना घना होता है ना दोस्तों कि लगता है कि इस रात की सुबह होगी या नहीं होगी। लेकिन इस बात को याद रखिएगा, हमेशा इसे भूलिएगा मत। इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि जब रात घनी होती जाती है, घनहरी होती है, तो सुबह उतनी ही जल्दी होने वाली होती है। ये बात ठीक है कि आपकी साढ़े साती चल रही है ना? साढ़े साती का मध्य चरण आपका चल रहा है, दूसरा चरण, और समस्याएँ मुँह बाए खड़ी हुई हैं आपके सामने। जीवन को जीने के 2 तरीके होते हैं। एक वाक्य है, जिसको कहने से अलग-अलग ढंग से कहने से उसका सेंस बदल जाता है। वाक्य है कि मैं बहुत ही अकेला हूँ, ठीक है? ये आपके जीवन के प्रति नकारात्मकता को दिखाता है। इसी को यदि दूसरे ढंग से कहा जाए कि मैं अकेला ही बहुत हूँ, ये कहीं न कहीं आपके जीवन के प्रति आपकी संघर्षता को दिखाता है। आप कितने जीवट वाले हैं, आप कितने कर्मठ हैं, आप अपने संकटों को किस तरह से पार कर पाने में समर्थ हैं, ये चीज़ दिखाता है ये वाक्य। तो मेरा निवेदन है आपसे कि ठीक है, वक़्त ख़राब है आपका, नो डाउट, है ना? लेकिन यदि आप दूसरी तरह की वाक्य को पकड़ के चलेंगे कि मैं अकेला ही बहुत हूँ, ये आपको आगे बढ़ने में बहुत मदद करेगा, ये आपका स्टैमिना डेवलप करने का काम करेगा। ये ग्रहों का खेल है दोस्तों, ये हमारे आपके जीवन पर हर प्रकार से प्रभाव डालते हैं और इनका प्रभाव आप माने अथवा ना माने, ये पड़ता है ना? ये पड़ता है और अच्छा और बुरा दोनों ही तरह का पड़ता है। जून-जुलाई 2025 हमारे मीन राशि और लग्न के जातकों के लिए किस प्रकार से रहने वाला है, वही हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा, आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करवद्य निवेदन करता हूं कि हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। दोस्तों, मेरे पीछे ये जो आप 12 का लिखा हुआ अंक देख रहे हैं ना, ये इस बात को बताता है कि या तो आपकी राशि मीन है या फिर आपकी लग्न मीन है। चंद्र राशि मीन राशि पर इस समय शनि की साढ़े साती का दूसरा चरण चल रहा है। मतलब ये आपका मध्य चरण है। विशेष सावधानियों की आपको आवश्यकता है, क्योंकि शनि की 3 दृष्टियां होती हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं, ये आप सभी जानते हैं। हम आज शनि, राहु, केतु पर और गुरुदेव बृहस्पति पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। बाकी शनि, राहु और केतु पर हम कोई चर्चा नहीं करने वाले हैं, क्योंकि अभी कोई विशेष परिवर्तन इनमें इस माह में नहीं दिखाई देता, है ना? तो जो महत्वपूर्ण परिवर्तन होने वाला है 22 जून 2025 को, मतलब 21 जून 2025 की रात में, या कहें कि 22 जून 2025 की सुबह, ग्रहों के राजकुमार, सबसे छोटे ग्रह बुध देव, ये अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। ये राशि परिवर्तन करके, जो कि अभी अपनी स्वराशि में बैठे हुए हैं। देखिए, बुध जो है मीन राशि की पत्रिका में सुख स्थान के स्वामी होते हैं, साथ ही साथ आपके सप्तम भाव के स्वामी भी होते हैं। वर्तमान परिस्थितियों में पिछले 1 माह से ये आपके अपने ही घर में स्वराशिगत होकर बैठे हुए थे। बहुत बढ़िया परिस्थिति थी। 21 जून 2025 तक ये स्थिति बहुत बढ़िया है, लेकिन 22 जून को बुध महाराज अपना ट्रांजिट करेंगे, और ट्रांजिट करके बुध का जो गोचर होगा, ये चंद्रमा की राशि, यहां पर इनका ट्रांजिट होगा। चंद्रमा, आप जानते हैं कि चंद्रदेव जो हैं, इनके साथ में बुध का कॉम्बिनेशन कुछ मैच नहीं होता, है ना? दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करते। यहाँ पर जो है, देखिए, यदि आपकी बुध की दशा में चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही है, तो ये जो वक्त है आपके लिए, ये थोड़ा सा, चूंकि बुध का ये गोचर जो है इस बार 70 दिनों के लिए हो रहा है, 70 डेज, तो यहाँ पर थोड़ी सी आपको सावधानी बरतनी है। अब वो सावधानी किन क्षेत्रों में बरतनी है? देखिए, पंचम भाव है। पंचम भाव आपकी संतान का होता है, संतान से रिलेटेड एजुकेशन का होता है, आपके लव रोमांस को भी दिखाता है, आपके स्टॉक मार्केट को भी दिखाता है। यदि आप स्टॉक्स में डील करते हैं, थोड़ा सोच समझ के कीजिएगा, है ना? ये बुध देव जो है ना, ये कुछ गड़बड़ करवा सकते हैं, क्योंकि शत्रुपेक्षी हैं।
चंद्रमा के साथ में कॉम्बिनेशन नहीं बनता, शत्रुपेक्षी हैं और यहाँ पर आपको दिक्कत में डाल सकते हैं। आपकी संतान की एजुकेशन की तरफ से आपको कुछ प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिल सकती है। संतान का व्यवहार अचानक से आपको जिद्दी होता हुआ दिखाई दे सकता है। कहीं न कहीं आपको ऐसा महसूस होगा कि ये इन 70 दिनों के पीरियड के दौरान कि संतान अकस्मात तौर पर आपकी बातों को इग्नोर करने लगी है ना? कहीं न कहीं देखने में ये आएगा आपको कि एक एग्रेशन बढ़ता हुआ आपको महसूस होगा। आपकी बातों को न मानना, इस तरह की प्रवृत्ति आपको देखने के लिए आपके संतान में दिखेगी। वहीं आपके लव रिलेशंस में भी आपको थोड़ा-सा मेंटली प्रिपेयर रहना है। दिमाग थोड़ा-सा ज़्यादा यूज़ करें इस समय, क्योंकि इस वक़्त आप जो कहेंगे, वो कहीं आपको साइड इफ़ेक्ट ना डाल दे, है ना? थोड़ा-सा इस बात को ध्यान में रखते हुए चलिएगा। सूर्य महाराज 15 जून 2025 को आपके चतुर्थ भाव में ही गोचरस्थ हुए और 15 जुलाई 2025 तक ये आपके चौथे भाव में ही गोचर करने वाले हैं। वैसे देखा जाए तो सूर्य और गुरु बृहस्पति की नैसर्गिक मित्रता होती है। आपके तात्कालिक चार्ट में ये मित्रता है या नहीं, वो एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन नैसर्गिक मित्रता सूर्य और गुरु के बीच में पाई जाती है। गुरु सूर्य के आने के बाद में अस्त हो गए, आपके लग्नेश हैं और साथ ही साथ आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी भी होते हैं गुरुदेव बृहस्पति। गुरुदेव बृहस्पति का अस्त हो जाना कई मामलों में आपके लिए समस्या खड़ी कर सकता है, विशेषकर आपके नौकरी के क्षेत्र में, है ना? क्योंकि देखिए, गुरु की सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव में बैठकर गुरु की सप्तम दृष्टि जो है वो आपके वर्क प्लेस पर पड़ रही है। पद प्रतिष्ठा मान मर्यादा का भाव होता है आपका 10वां भाव। लेकिन सूर्य के बैठ जाने से क्या हुआ, सूर्य आपको मदद तो कर रहे हैं, ठीक है, आत्मा कारक ग्रह है, सूर्य मदद तो करेंगे आपकी। सूर्य से ही तो हमारी पद है, सूर्य से ही हमारी प्रतिष्ठा है, मान मर्यादा सब कुछ हमारे सूर्य ही तो हैं, ठीक है। तो ये, लेकिन जो एक लग्नेश का आपके अस्त हो जाना, ये लगभग 30 दिनों का पीरियड है। 9 जुलाई तक मान के चलें आप, 9 जुलाई तक आपको थोड़े से आपके कार्य क्षेत्र में डिले या फिर अड़चने देखने के लिए मिल सकती हैं। थोड़ा हैव पेशेंस, ठीक है। ये जो है ना, ये वक्त, तभी मैंने कहा कि देखिए कि कुछ वक्त जो है वो निकालना जरूरी होता है। बात करते हैं आपके शुक्रदेव की। शुक्र महाराज वर्तमान परिस्थितियों में आपकी पत्रिका में 2nd हाउस में गोचर कर रहे हैं। धन के क्षेत्र में भोग विलास ऐश्वर्य के देव शुक्रदेव आपके धन वाले भाव में, एक्यूमुलेटेड वेल्थ के भाव में शुक्र का गोचर हो रहा है। शुक्र जो होते हैं आपकी पत्रिका में 3rd हाउस के स्वामी होते हैं और साथ ही साथ आपके 8म भाव के स्वामी भी बनते हैं। 28 जून 2025 को शुक्र देव अपना राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके स्वराशिगत होंगे। शुक्र का अपनी ही राशि में गोचर कई मामलों में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, बहुत लाभदायक हो सकता है। देखिए, दोनों ही तरह की चीजें होती हैं जीवन में। सब कुछ हमेशा अच्छा ही चलता रहे जरूरत तो नहीं, या सब कुछ हमेशा खराब ही चलता रहे संभव तो नहीं, है ना। तो शुक्रदेव जो है ये आपके अपनी ही राशि में आएंगे। आपके साहस की, आपके पराक्रम वाला भाव होता है। 3rd हाउस में जो भी प्लेनेट आकर बैठता है वो प्लेनेट अपनी संपूर्ण दृष्टि, जो उसकी 7म दृष्टि होती है, संपूर्ण दृष्टि जो है भाग्य भाव पर डालता है। आपके डिसीजन से, आपके पराक्रम से, आपके साहस से, आपके सिबलिंग्स की मदद से भाग्य के द्वारा आपको उन्नति होती हुई इस माह में जरूर दिखाई देती है। 15 जून से लेकर 15 जुलाई तक का ये जो पीरियड रहेगा, ये शुक्र की दृष्टि से भी आपके लिए अत्यंत लाभदायक रहने वाला है। देखिए, गुरुदेव बृहस्पति अस्त पोजीशन में है। इस अस्त पोजीशन में आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो विष्णु सहस्त्रनाम करने की आदत डाल लीजिए। गुरुदेव बृहस्पति आपके लग्नेश हैं, विष्णु सहस्त्रनाम आपको करना ही चाहिए किसी भी कंडीशन में। यदि कर नहीं सकते हैं तो कम से कम सुनने की आदत डाल लें,
डाउनलोड कर लें इसे, यूट्यूब पे सुन सकते हैं, ऑफ़िस आते जाते समय या किसी भी जगह जब आप फ्री हो, आपके पास में वक़्त हो, टाइम उपलब्ध हो, आप सुन सकते हैं इसको, है ना? साथ में सूर्य को जब आप जल चढ़ाते हैं, उसमें थोड़ी-सी यदि आप हल्दी मिलाकर सूर्य को जल चढ़ाना शुरू करेंगे, ये अस्त बृहस्पति जो है, ये कुछ हद तक आपको लाभ देने का कार्य ज़रूर करेंगे। मंगल महाराज अभी आपके केतु के ही साथ में बैठे हुए हैं, छठवें घर में जाकर बैठे हुए हैं। रोग ऋण शत्रुओं वाला भाव होता है। रोग ऋण शत्रुओं से यदि आपकी पत्रिका में मंगल की स्थिति बढ़िया है, देखिए मंगल वॉरियर है, मंगल योद्धा है ना? ये बात और है कि एग्रेशन, सुपर एग्रेशन का कारक है, ठीक है? थोड़ा-सा अपने आप को वाद-विवाद से बचाइएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप एग्रेशन में आके, क्योंकि केतु के साथ में संबंध बना हुआ है मंगल का, है ना? तो थोड़ा-सा अपने आप को एग्रेशन में आने से बचाइए। वाद-विवाद को अनावश्यक न्योता ना दें। वो एक कहावत होती है ना कि आ बैल मुझे मार, वहाँ से आपको बचना चाहिए। अन्यथा क्या है कि ये सप्तम दृष्टि सीधे-सीधे 12वें भाव पर पड़ रही है। कोर्ट कचहरी का भाव होता है ना? मुकदमों का भाव होता है। यहाँ पर थोड़ा-सा आपको इन चीज़ों में यदि आप सावधानी बरतेंगे, तो ये जून-जुलाई का माह जो है, ये आपके लिए बहुत कुछ शुभ परिणाम लेकर आने वाला है और एक महत्वपूर्ण परिवर्तन होने वाला है, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। आपको उससे बहुत राहत मिलने वाली है। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो दोस्तों, अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हाँ, एक चीज़ और, यदि आप एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कुछ चीज़ें सीखना चाहते हैं, देखिए हर आदमी जो है वो एस्ट्रोलॉजी सीखना नहीं चाहता, है ना? क्योंकि उसको सिर्फ़ मतलब है अपने प्रेडिक्शन से कि मेरा अगला 15 दिन या 1 माह कैसे जाने वाले हैं, और इसलिए वो आता है, सर्च करता है, अपना प्रेडिक्शन सुनता है और चला जाता है। लेकिन क्या है कि कुछ लोग एस्ट्रोलॉजी में स्पेशल इंटरेस्ट रखते हैं। एक दूसरा चैनल शुरू किया है जो कि श्री राम कृपा 108 नाम से है। ये विशेषकर वो लोग जो कि एस्ट्रोलॉजी में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए है। यदि आप चाहें तो मैं उसका लिंक आपको इस वीडियो में डाल दूँगा। आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जितना मेरे पास में अल्प ज्ञान है, शोधार्थी हूँ ज्योतिष का, तो जितना भी मेरे पास में अल्प ज्ञान है वो मैं देने का प्रयास उस चैनल पे कर रहा हूँ। यदि आप चाहें तो आपका स्वागत है उस चैनल पर, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमसे यदि पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है दोस्तों, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।